ये कहानी है भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक की। एक ऐसी जगह जो अंधेरे और रहस्य में पूरी तरह डूबी हुई है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी जगह की सच्चाई जहां अंधेरा होने पर कानून और शायद मौत भी इंसानों को दूर रहने को कहती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज से, भानगढ़ के उन खंडहरों से जहां एक सरकारी चेतावनी लगी है। एक ऐसी चेतावनी जो हर शक को यकीन में बदल देती है। ये कोई लोकल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि भारत सरकार का एक ऑफिशियल नियम है। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर सरकार को एक पुराने किले में रात को जाने से रोकने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या है उन खंडहरों के अंदर जो वो नहीं चाहते कि कोई भी देखे? तो इस अंधेरे को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस दौर में, उस रोशनी में जो सदियों पहले ही बुझ गई थी। एक ऐसा वक्त जब भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक जिंदा जागता हंसता खेलता साम्राज्य था। जरा सोचिए, 17वीं सदी का एक गुलजार शहर। बाजारों में खूब रौनक थी, मंदिरों से घंटियों की आवाजें गूंजती थीं और हजारों घर आबाद थे। भानगढ़ आप समझिए सिर्फ पत्थर नहीं था, एक पूरी की पूरी सभ्यता थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके किस्मत में बर्बादी लिखी थी। कहते हैं हर रोशनी के पीछे एक परछाई जरूर होती है, और भानगढ़ की इस रोशनी पर भी एक परछाई पड़ने वाली थी, एक तांत्रिक की काली परछाई। और इस कहानी के केंद्र में थी राजकुमारी रत्नावती, जिन्हें भानगढ़ का नगीना कहा जाता था। उनकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वो साम्राज्य की उम्मीद थी, उसकी रोशनी। और फिर था सिंघिया, काले जादू का एक माहिर। उसकी नजरें राजकुमारी पर थीं, एक ऐसा जुनून जिसने उसे अंधा कर दिया था। वो जानता था कि वो राजकुमारी को सीधे सीधे तो कभी हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने काले जादू का रास्ता चुना। तो सिंघिया ने क्या किया? उसने राजकुमारी के लिए भेजे गए इत्र पर एक वशीकरण मंत्र फूंक दिया, एक ऐसा जादू जो किसी को भी उसके वश में कर सकता था। लेकिन राजकुमारी उसकी इस साजिश को समझ गईं। उन्होंने वो शीशी उठाई और उसे पास की एक बड़ी चट्टान पर जोर से दे मारा। और बस यहीं से उस पूरे साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। एक टूटी हुई शीशी से एक ऐसा श्राप पैदा हुआ जो कहते हैं आज भी भानगढ़ के खंडरों में गूंजता है। कहते हैं जैसे ही वो शीशी चट्टान से टकराई, वो पत्थर जैसे जिंदा हो गया और सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। अपनी आखिरी कुचली हुई सांसों के साथ उस तांत्रिक ने पूरे साम्राज्य को श्राप दे दिया। ये उसके आखिरी शब्द थे, एक ऐसी भविष्यवाणी जो बहुत जल्द सच होने वाली थी। श्राप का असर कहते हैं कि फौरन हुआ। कुछ ही समय बाद दुश्मनों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और रातों रात एक जीता जागता शहर मौत के सन्नाटे में डूब गया। हजारों लोग मारे गए। जहां कभी जिंदगी की चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी और खंडहर। और ये खामोशी, ये आज भी वहां जिंदा है। मतलब कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक और कहीं ज्यादा डरावना मोड़ ले लिया है। जो लोग आज भी अंधेरा होने के बाद वहां जाने की हिम्मत करते हैं, उनकी कहानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं। अंधेरे में किसी के पीछे पीछे चलने की आहट, पुराने महलों से किसी औरत के रोने की आवाज, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां और एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हर किसी को बाहर की तरफ धकेल देती है। वहां जाने वाला लगभग हर इंसान यही कहता है कि सूरज ढलते ही भानगढ़ की हवा बदल जाती है, एकदम से भारी, ठंडी। ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ जिंदा है और बस इंतजार कर रहा है। तो फिर क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या इन खंडरों में वाकई कोई गहरा राज दफन है? खैर, विज्ञान और अंधविश्वास दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ तो वो कहानी है जो कहती है कि भानगढ़ एक तांत्रिक के श्राप की वजह से तबाह हुआ। वहीं दूसरी तरफ हैं साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस, जिनका मानना है कि इसकी वजह युद्ध, अकाल या बस वक्त का कहर हो सकता है। और वो अजीब आवाजें, वो शायद सिर्फ खाली खंडहरों में गूंजती हुई हवा है। लेकिन इन सभी दलीलों के बीच एक सच ऐसा है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, कि आज तक जिसने भी उस किले में रात गुजारने की कोशिश की है, वो सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचा। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है,
क्या भानगढ़ सिर्फ इतिहास और वक्त का मारा हुआ एक खंडहर है, या फिर उस तांत्रिक का श्राप आज भी वहां की हवा में जिंदा है? एक ऐसा श्राप जो हर रात उस किले को एक ऐसा साम्राज्य बना देता है जहां इंसानों का नहीं, सिर्फ परछाइयों का राज होता है।